हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्लिक्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनसीईआरटी फ्लिक्स में। जैसे कि बच्चों, आप सभी को पता है कि इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वर्ड मीनिंग को भी कवर किया है। तो ये उस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। बच्चों, बार्बर मीन्स होता है नाई, जो कि हमारे बाल काटता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। जो बार्बर हैं उसके 6 भाई हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, बार्बर के 6 ब्रदर दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम उनके नाम भी जानेंगे। Their names are बकबन, बकबूरिया, बकबक, उल्कूस, उलनाशी और शकबक। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why was the Sultan in a hurry? तो बच्चों, हरी मीन्स होता है द नीड और विश टू डू समथिंग क्विकली, किसी चीज को जल्दी करने की इच्छा या जरूरत होना। ठीक है, तो हरी का मीन्स होता है जल्दी। तो हमारा क्वेश्चन है, सुल्तान जल्दी में क्यों था। अब बच्चों, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि सुल्तान जल्दी में क्यों था। सुल्तान जल्दी में इसलिए था क्योंकि उन्होंने आफ्टरनून में अपने कुछ फ्रेंड्स को दावत पे बुलाया था, तो इसलिए सुल्तान जल्दी में था। तो हमारा आंसर होगा ही वॉज इन ए हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू ए फीस्ट एट नून। स्टूडेंट, फीस्ट मीन्स होता है ए लार्ज स्पेशल मील, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दावत। ठीक है, ही वॉज इन ए हरी, सुल्तान जल्दी में था बिकॉज क्योंकि ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू ए फीस्ट एट नून, क्योंकि उसने कुछ दोस्तों को दिन में दावत पे बुलाया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान। बार्बर नाई ने सुल्तान की हजामत शेव कर बनाने में इतना अधिक समय क्यों लगाया। क्योंकि बार्बर काफी टॉकेटिव था, वो थोड़े सा काम करने के बाद ही बात करना शुरू कर देता है। तो हमारा आंसर होगा द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विच्ड ओवर टू टेकिंग एवरी नाउ एंड देन। नाई ने सुल्तान की हजामत बनाने में इतनी देर कर दी क्योंकि वह बीच बीच में बातें करने लगा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राइट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत लिखें। ट्रू मीन्स होता है सही और फॉल्स मीन्स होता है गलत। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसके आगे जो स्पेस है वहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स ये लिखना है कि कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा सेंटेंस फॉल्स है। ठीक है, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। जो बार्बर है, जो नाई है, वो सुल्तान की दाढ़ी बना रहा था। बट इट्स नॉट राइट बिकॉज द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स हेड, क्योंकि जो बार्बर होता है वो सुल्तान के सर के बाल काटता है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो सुल्तान के सर के बाल हैं वो कटे हुए हैं, ना कि उसके बियर्ड। तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। और सेंटेंस कहता है कि जो सुल्तान होता है वो बार्बर को 3 गोल्ड कॉइन्स, 3 सोने के सिक्के देता है। सो इट्स ट्रू, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि सुल्तान बार्बर की बातों से इतना परेशान हो जाता है कि वो उन्हें 3 सोने के सिक्के देकर जाने को कहता है। तो हमारा आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। बार्बर सुल्तान के महल को छोड़ने से मना करता है। तो बच्चों, हमारा आंसर होगा ट्रू। बाई मिस्टेकली यहाँ पे फॉल्स रिटन है, बट हमारा आंसर होगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि जो बार्बर होता है वो सुल्तान के महल को, पैलेस मीन्स क्या होता है, महल को छोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि तब तक उसने सुल्तान के बाल नहीं काटे होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। सुल्तान के परिवार में कुल मिलाकर 7 भाई थे। सो हमारा आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि 7 ऑल टुगेदर 7 ब्रदर बार्बर की फैमिली में है, ना कि सुल्तान की फैमिली में। और ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जो बार्बर है उसके 6 और भाई हैं, जो कि काफ़ी टॉकेटिव हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स लिसन
तो चलिए सुनते हैं। हमें यहाँ पे एक पोयम दी हुई है जिसको हमें पढ़ना है। ए लॉयन, एक शेर। ए लॉयन इमर्स्ड फ्रॉम हिज लायर for a short summer cut to his hair, but the barber he wept, while his customers laughed as they waited their turn in the chair. A lion emerged from his lair. एक लॉयन, एक शेर अपनी मान से, अपनी गुफा से बाहर निकलता है। इमर्स्ड मीन्स होता है बच्चों, इमर्स्ड मीन्स होता है निकलना, ठीक है स्टूडेंट। इमर्स्ड मीन्स होता है निकलना। कम आउट फ्रॉम समवेयर, कहीं से बाहर निकलना, ठीक है। ए लॉयन इमर्स्ड फ्रॉम हिज लायर, इट मीन्स जो एक शेर होता है वो अपनी गुफा से बाहर निकलता है। फॉर ए शॉर्ट समर कट हिज हेयर, गर्मियों में अपने बालों को काटने के लिए, ठीक है। बट द बार्बर ही वेप्ड, अब जब शेर अपनी गुफा से बाहर हेयर कट करवाने निकलेगा तो ऑब्वियसली बार्बर तो डरेगा, क्योंकि जो बार्बर होता है वो इंसानों के बाल काटता है, ना कि शेर के। तो क्या होता है, बट द बार्बर ही वेप्ड, लेकिन जो बार्बर होता है वो रोता है। व्हाइल हिज कस्टमर स्लेप्ट, जबकि उसके जो कस्टमर थे, ग्राहक थे, वो सो रहे थे। एज दे वेटेड देयर टर्न इन द चेयर, जब वे कुर्सी पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, ये पोएम लिखी है जोसेफ जी फ्रांसिस ने। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर्स टॉक, व्हाई डू यू से सो? क्या सुल्तान को नाई की बातों में मजा आ रहा था? आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या सुल्तान को नाई की बातों से मजा आ रहा था, और अगर आ रहा था तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो, द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द बार्बर्स टॉक। जो सुल्तान होते हैं वो नाई की बातों को एंजॉय नहीं करते, उनकी बातों का, बार्बर की बातों का मजा नहीं लेते। आई से सो, मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ बिकॉज, क्योंकि he was in a hurry, क्योंकि वो जल्दी में थे। he had invited some of his friends to a feast at noon, क्योंकि उन्होंने दिन के खाने पर, दिन की दावत पर अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था। but बार्बर was engaged in talking, लेकिन जो बार्बर था, जो नाई था, वो बातें करने में व्यस्त था, ना कि उनका हेयर कट करने में। ठीक है, अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which part of the story did you find the funniest? Funniest means होता है मज़ेदार, जिस चीज़ में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि कहानी का वो कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा The barber went out to see what time it was, leaving behind the sultan's head half shaved. तो जब बार्बर बाहर निकलता है ये देखने के लिए टाइम कितना हो रहा है, और पीछे सुल्तान के सर की आधी हजामत करके जब वो बाहर निकलता है टाइम को देखने के लिए, तो वो पार्ट चैप्टर का काफ़ी फनीएस्ट होता है कि कैसे कोई बार्बर सुल्तान के हेड को हाफ शेव करके छोड़ सकता है। अगर आपको कोई और पार्ट फनीएस्ट लगा हो तो वो भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the things the Sultan gave to the barber? सुल्तान ने नाई को क्या क्या चीज़ें दी? तो बच्चों आपको पता है, पहले तो सुल्तान ने बार्बर को 3 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं, उसके बाद बार्बर को फ्रूट्स और फूड भी दिए हैं। तो हमारा आंसर होगा The Sultan gave 3 pieces of gold, all the food prepared for him and fruits to the barber. सुल्तान ने 3 सोने के टुकड़े और उसके लिए जो खाना बनाया था, किसके लिए? सुल्तान के लिए, वो खाना और फ्रूट्स बार्बर को दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस, वाई डू यू से सो? क्या आपको लगता है कि जो सुल्तान है सही में बहुत उदार था? आप ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, तो जेनरस मीन्स होता है बच्चों उदार होना, किसी पर जल्दी से दया करना। तो हमारा आंसर होगा आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। इन माई ओपिनियन द सुल्तान शोड हिज जेनरोसिटी इन ऑर्डर टू गेट हिज हेड फुल्ली शेव्ड। मेरी राय से सुल्तान ने अपना पूरा सिर शेव करने के लिए
अपनी उदारता दिखाई थी, जिससे बार्बर उसकी शेप को पूरा शेप करे और वो अपने दोस्तों के लिए दिन की दावत की तैयारी कर सकें और वो वहाँ से निकल सकें। इसलिए सुल्तान ने बार्बर पे उदारता दिखाई थी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, study the words in the first column and see the changes in them in the second column. The word in column second are the opposite of the word in column first. पहले कॉलम में दिए हुए शब्दों की स्टडी करें और सेकंड कॉलम में हुए चेंजेस को देखें। ठीक है, सेकंड कॉलम में दिए गए जो शब्द हैं वो फर्स्ट कॉलम में दिए हुए शब्दों के अपोजिट हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉलम नंबर फर्स्ट है और ये कॉलम नंबर सेकंड है। ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है जरूरी, और जो सेकंड कॉलम में जो वर्ड लिखा है अनइम्पॉर्टेंट मीन्स जो जरूरी नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि सिर्फ हमने वर्ड के आगे से 2 लेटर और लिखे हैं, यू और एन, और ये इम्पॉर्टेंट का अपोजिट बन गया है। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट और सेकंड कॉलम में उसका अपोजिट है इम्पेशेंट। उसी तरीके से थर्ड वर्ड है प्लेजर और उसका अपोजिट वर्ड है डिसप्लेजर। प्लेजर मीन्स होता है खुश होना और डिसप्लेजर मीन्स होता है दुखी होना। जो सेकंड कॉलम में वर्ड हैं वो फर्स्ट कॉलम के अपोजिट हैं। अपोजिट मीन्स होता है जिनका बिल्कुल उल्टा मीनिंग होता है। जैसे वर्ड हैप्पी है तो उसका अपोजिट वर्ड होगा सैड। तो फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें थोड़े से चेंजेस करने के बाद उनके अपोजिट वर्ड बना दिए हैं। तो उसी तरीके से नीचे हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिनके हमें अपोजिट वर्ड बनाने हैं। तो क्वेश्चन है, नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग UN, IM एंड DIS। नीचे दिए हुए के अपोजिट को लिखें, किसके यूजेस से? UN, IM और DIS के यूजेस से। ठीक है, तो पहला वर्ड है बिलीव। जो बिलीव का अपोजिट वर्ड होगा वो क्या है? डिसबिलीव। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड वर्ड है सेव्ड और सेव्ड का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा अनसेव। और नेक्स्ट वर्ड है परफेक्ट और परफेक्ट का अपोजिट वर्ड होगा इम्परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है सेटिस्फाई और सेटिस्फाई का अपोजिट वर्ड होगा डिससेटिस्फाई। नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट, पोलाइट का अपोजिट वर्ड होगा इम्पोलाइट। रिस्पेक्ट का अपोजिट वर्ड होगा डिसरिस्पेक्ट। प्योर का अपोजिट वर्ड होगा इम्प्योर। एक्सपेक्टेड का अपोजिट वर्ड होगा अनएक्सपेक्टेड और ओबीडियंट का अपोजिट वर्ड होगा डिसओबीडियंट। ठीक है, अब बच्चों बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, तो इसका अपोजिट होगा विश्वास न करना। शेव्ड मीन्स होता है हजामत बनाना और शेव्ड के अपोजिट वर्ड है अनशेव्ड, जिसका मीन्स होता है हजामत न बनाना, शेव ना करना। ठीक है, परफेक्ट तो आप जानते ही हो कि किसी चीज़ का सभी तरीके से सही होना, और इम्परफेक्ट मीन्स होता है सही ना होना। सेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट होना और डिससेटिस्फाई मीन्स होता है संतुष्ट नहीं होना। पोलाइट मीन्स होता है दयालु और इम्पोलाइट मीन्स होता है दयालु ना होना। रिस्पेक्ट मीन्स होता है किसी को आदर करना और डिसरिस्पेक्ट होता है किसी का अनादर करना। प्योर मीन्स होता है पवित्र, जैसे कि गंगा, और इम्प्योर का मीन्स होता है अपवित्र। एक्सपेक्टेड मीन्स होता है किसी से उम्मीद करना और अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है उम्मीद न करना। ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, जैसे कि आप हो अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के। और डिसओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञा का पालन ना करने वाला। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by ending UN, IM or dis to the words given in the box. UN, IM और dis। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिए हुए शब्दों में UN, IM और DIS ऐड करके fill in the blanks को भरना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम ये जो बॉक्स के अंदर हमें जो वर्ड दिए हुए हैं हम इनकी वर्ड मीनिंग को जानेंगे कि आखिर ये वर्ड हैं क्या। तो बच्चों जैसे फर्स्ट वर्ड है टाइडी, TIDY, टाइडी। टाइडी मीन्स होता है ठीक ठाक होना। ठीक है,
अरेंज्ड विद एवरीथिंग इन गुड ऑर्डर, मतलब साफ सुथरा होना, ठीक ठाक होना, ठीक है। पेशेंट, पेशेंट मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा काम होना, मतलब एबल टू स्टे काम एंड नॉट गेट एंग्री, काम होना और बहुत जल्दी गुस्सा न होने वाला। नेक्स्ट है काइंड, काइंड मीन्स होता है दयालु। लाइक, लाइक मीन्स होता है अच्छा लगना, किसी व्यक्ति को या वस्तु का अच्छा लगना, किसी चीज को पसंद करना, ठीक है। एबल मीन्स होता है, एबल मीन्स होता है टू हैव द एबिलिटी, पावर, अपॉर्चुनिटी, टाइम, इटीसी टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की एबिलिटी होना, योग्यता होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपीयर, अपीयर मीन्स होता है टू सीम, कुछ लगना, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड है पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स होता है, पॉसिबल मीन्स होता है दैट कैन हैपन और बी डन, किसी चीज को हम कर सकते हैं या संभव होना कि हम ऐसा कर सकते हैं, उसे कहते हैं पॉसिबल, ठीक है। अब नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है बच्चों। द टीचर गॉट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वाज ब्लैंक, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा अनटाइडी। अनटाइडी मीन्स होता है ठीक ठाक न होना। द टीचर गॉट अपसेट विद रानी, टीचर रानी से दुखी होती है, बिकॉज क्योंकि हर वर्क वाज अनटाइडी, उसका काम ठीक ठाक नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग वाज ब्लैंक टू क्लीन द ट्री टू टीज द कैट, ठीक है। टीज मीन्स होता है किसी को चिढ़ाना। द डॉग वाज अनेबल, एबल मीन्स होता है संभव होना और अनेबल मीन्स होता है किसी चीज को ना कर पाना, ठीक है, उसको कहते हैं अनेबल। क्लिम्ब मीन्स होता है चढ़ना, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो डॉग होता है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है, ठीक है, और जो कैट होती है वो पेड़ पे चढ़ जाती है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसका मीनिंग होगा द डॉग वॉज अनेबल टू क्लीन द ट्री टू टीज द कैट, जो कुत्ता होता है वो पेड़ पर बिल्ली को चिढ़ाने के लिए नहीं चढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा डिसलाइक। आई डिसलाइक हॉट मिल्क, मुझे गर्म दूध पसंद नहीं है। आई लाइक इट कोल्ड, मुझे ये ठंडा पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज ब्लैंक टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। पीक ट्रैफिक आवर्स वो आवर्स होते हैं जिसमें ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है और उस टाइम पे रोड क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारा जो वर्ड होगा वो हम यूज़ करेंगे पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस टाइम पे हम रोड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वॉन्ड एंड मेड द रैबिट ब्लैंक। तो मैजिशियन कौन होते हैं? जो मैजिक दिखाते हैं, और वेव किसे कहते हैं? हिलाने को। हिज मैजिक वॉन्ड मतलब जादू की छड़ी। आपने मैजिक वॉन्ड को हैरी पॉटर में जरूर देखा होगा। मैजिशियन क्या करते हैं? अपनी जादू की छड़ी को हिलाते हैं और किसी भी चीज़ को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो अपीयर मीन्स होता है लगना, होना, और डिसअपीयर मीन्स होता है गायब होना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा द मैजिशियन वेव हिज मैजिक वॉन्ड एंड मेड द रैबिट डिसअपीयर। मैजिशियन जादूगर अपनी जादू की छड़ी को हिलाता है और रैबिट खरगोश को गायब कर देता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पैसेंजर बिकम ब्लैंक व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। अब मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है। आपने पहले सुना कि आपकी जो ट्रेन है वो 15 मिनट लेट है, ओके फाइन। नेक्स्ट आपने सुना कि आप ट्रेन 30 मिनट लेट है, ओके इट्स फाइन। बट थर्ड टाइम जब आप सुनते हो कि आपकी ट्रेन 30 मिनट फिर लेट है, तो आपके जो पेशेंस होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो हम पेशेंस का उल्टा क्या होता है? इम्पेशेंट। तो हमारा सेंटेंस होगा द पैसेंजर बिकम इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन, ठीक है। इम्पेशेंट मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए उतावला होना। वेटिंग समथिंग टू हैपन सून,
किसी चीज़ की जल्दी होने के लिए क्या कहते हैं, इम्पेशेंट कहते हैं। जैसे हमारा बर्थडे है और केक कट रहा है तो हम सोचते हैं कि फटाफट हमें केक मिल जाए और हम फर्स्ट बाइट ले लें। तो उसी तरीके से जो पैसेंजर होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी ट्रेन लेट हो गई है तो वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ वेरी ब्लैंक टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। स्टूडेंट, ये बहुत ही बेकार बात है कि हम किसी और पर्सन की वीकनेस मीन्स होती है कमजोरी से उसका मजाक उड़ाते हैं। तो हमारा आंसर होगा इट इज़ वेरी अनकाइंड। अनकाइंड मीन्स होता है अनप्लीजेंट एंड नॉट फ्रेंडली। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हम किसी और पर्सन की कमजोरी का, वीकनेस का मजाक उड़ाएं। तो हमारा आंसर होगा इट इज़ वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन्स वीकनेसेस। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। और वो हाईलाइटेड वर्ड हैं सो, और यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड मिसिंग हैं। यहाँ पे है टिल आई। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो हैं सो और टिल। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। You ordered me to come, so I will not quit your house till I have saved you. और next highlighted word है while। ठीक है, you ordered me to come, तुमने मुझे बुलाया था, so I will not quit your house, तो मैं तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगा till, जब तक I have shaved you, जब तक कि मैं तुम्हारी हजामत ना बना लूँ। While he was shaving me, he could not stop talking, जब वो मेरी शेविंग बना रहा था तो वो चुप नहीं रह सकता था। ठीक है, now use the joining word given in the box to fill in the blanks। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो हैं if, or, till, where, unless, so और while। तो हमें कहा है now use the joining word। ये वर्ड हैं, ये ज्वाइनिंग वर्ड हैं, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन वर्ड्स की हेल्प से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस पे। प्लीज़ वेट विद मी ब्लैंक द बस अराइव्स। प्लीज़ कृपा करके मेरे साथ रुको जब तक बस आती है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा टिल। ओके, नेक्स्ट है डू यू लाइक फुटबॉल ब्लैंक क्रिकेट। तुम्हें फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट पसंद है। मीन्स ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है या तो तुम्हें फुटबॉल पसंद होगा या तो क्रिकेट पसंद होगा। तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग वर्ड आएगा वो होगा और। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर पैक्ड माई लंच ब्लैंक माई मदर कॉम्ड माई हेयर। मेरे पापा ने मेरा लंच पैक किया जब तक। मीन्स यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा while my mother combed my hair। मेरी माँ मेरे बाल बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है we will reach on time blank we go by the car। मैं सही समय पे पहुँच जाऊँगा यदि मैं कार से जाता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा, ज्वाइनिंग वर्ड आएगा वो होगा if। we will reach on time if we go by the car। मैं समय से पहुंच जाऊंगा यदि मैं कार से जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है योर स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ऑडियंस ब्लैंक यू यूज ए पावरफुल माइक। योर स्पीच मीन्स होता है भाषण, जैसे मोदी जी देते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ठीक है, तो तुम्हारा भाषण कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ऑडियंस। ऑडियंस मीन्स होती है जनता, जो सुनने के लिए होती है। ठीक है, तुम्हारा जो भाषण है वो जनता नहीं सुन सकती जब तक तुम क्या एक पावरफुल माइक यूज़ ना कर लो। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा योर स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ऑडियंस अंटिल यू यूज़ ए पावरफुल माइक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे ब्लैंक दे डिसाइडेड टू गो ए पिकनिक। बहुत खूबसूरत दिन था तो उन्होंने पिकनिक जाने का प्लान बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा ज्वाइनिंग तो वो होगा सो। इट वॉज ए ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक। नेक्स्ट सेंटेंस है
वी वेंट टू जू ब्लैंक वी शो मैनी एनिमल्स। वी वेंट टू द जू, हम जू गए थे। वेयर, जहाँ। वी शो मैनी एनिमल्स, जहाँ हमने बहुत सारे जानवरों को देखा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड फन। लुक एट द वर्ड इन बबल्स, राइट व्हाट डू यू व्हेन आर एट ए। अब बच्चों क्वेश्चन हमसे कहता है लुक एट द वर्ड इन द बबल्स। बबल्स में दिए हुए शब्दों पे नज़र डालें, ठीक है, उनको देखें। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बबल है, उसमें वर्ड लिखे हुए हैं जिसके नीचे एक फ्रॉग बैठा है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है राइट व्हाट यू डू व्हेन आर एट ए। लिखें कि आप क्या करते हैं जब आप इनमें से किसी एक चीज़ पे होते हैं, ठीक है, या तो फीस्ट पे होते हैं, रेस पे होते हैं, क्रिकेट मैच पे होते हैं, सिनेमा पे, फेयर पे और पार्टी पे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बबल। तो बबल के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, और इन वर्ड की हेल्प से हमें बताना है कि जब हम फीस्ट में होते हैं तो इस बबल के अंदर वर्ड में से किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बबल में लिखे हुए वर्ड्स की वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। सिट मीन्स होता है बैठना, ड्रिंक मीन्स पीना, प्ले मीन्स खेलना, यल मीन्स होता है चीखना, डांस मीन्स होता है नाचना, सिंग मीन्स गाना, सर्व मीन्स होता है परोसना किसी चीज़ को, रन मीन्स होता है भागना, इंजॉय मीन्स होता है मज़े करना, बाय मीन्स होता है खरीदना, वेव मीन्स होता है हिलाना, शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, राइड मीन्स होता है सवारी करना, ग्रीट मीन्स किसी का स्वागत करना, विन मीन्स होता है जीतना, चीयर मीन्स होता है जब हम खुशी से चिल्लाते हैं, जैसे हम कोई क्रिकेट मैच जीत गए हो तो हम चीयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अब फीस्ट पे। जब फीस्ट होता है तो हम इनमें से कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? ड्रिंक पीते हैं, और इंजॉय करते हैं, और सर्व मीन्स होता है खाना परोसना, खाने को परोसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेस। जब हम रेस पे होते हैं तो हम सबसे पहले रन भागते हैं, ऑब्वियसली रेस है तो भागना तो पड़ेगा, और चीयर, अगर हमारा कोई फ्रेंड रेस में है तो हम उसके लिए चीयर करते हैं। और कम्पीट मीन्स होता है दूसरे से जीतने या उससे आगे निकलने का प्रयास करना, कोशिश करना, टू ट्राई टू विन एंड अचीव समथिंग। मीन्स जैसे आप भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो और आपकी क्लास में आपका फ्रेंड भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो आप क्या करते हो, आप उससे कम्पीट करते हो कि आपके मार्क्स उससे ज़्यादा हो जाएं। तो उसी तरीके से जब रेस होती है तो रेस में हम क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट है क्रिकेट मैच। अब क्रिकेट मैच होता है, हम प्ले करते हैं, विन करते हैं, जीतते हैं और चीयर करते हैं, ठीक है। और सिनेमा जब होता है तो हम मूवी को बैठ के देखते हैं, तो क्या होगा, सिट और इंजॉय करते हैं। फेयर मीन्स होता है मेले में हम क्या करते हैं, बाय खरीदते हैं, शाउट मतलब चिल्लाते हैं। नेक्स्ट है पार्टी में हम डांस करते हैं, प्ले करते हैं, सिंग करते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं, सिंग गाते हैं, और ग्रीट जो पार्टी में आते हैं उनका स्वागत करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए, वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट हुई, एक्सप्लेनेशंस भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, और इसी तरीके से मेरे और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।